मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से एक लड़का और एक लड़की जो कि आपस में पति पत्नी थे, जिनकी हाल ही में अभी शादी हुई थी और वो अपना हनीमून मनाने के लिए अपने घर से करीब करीब 2185 किलोमीटर दूर चले जाते हैं। परिवार वाले उनसे दिन में कई कई बार बातें क्या करते थे। बहू अपनी सास से करती थी, बेटा भी अपनी माँ से बातें करता था, सारी बातें बताया करता था कि अब हम इस जगह पर जाने वाले हैं, इस जगह से आए हैं, अभी हमने खाने में ये खाया है, अभी हमें पीने में ये सब पिया है। लेकिन एक दिन अचानक वो परिवार वालों से बात नहीं करते। एक दिन हो जाता है, 2 दिन हो जाता है और तीसरे दिन उस लड़की का भाई और उस लड़के का भाई वहीं पर चले जाते हैं जहां पर वो हनीमून मनाने के लिए गए थे। लेकिन वहां ना तो वहां के लोग और ना ही वहां का प्रशासन कोई भी उन दोनों की मदद नहीं करता। जब वो मिलते हैं तो किसी ने भी कल्पना नहीं करी थी कि ये इस तरीके से अपने घर पर लौटेंगे, इस तरीके से ये हमको मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, उस लड़के की तो मौत हो जाती है, लेकिन आज भी उस लड़की का कोई भी अता पता नहीं है। वो कहाँ है, किसके साथ में है, किसी को नहीं पता। और वहाँ का प्रशासन, वहाँ के लोग उन लोगों की बिल्कुल भी मदद नहीं कर रहे। इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार किसने किया, क्यों किया, कब किया, कहाँ किया और कैसे किया। राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है जीत सैन और ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश के इंदौर की। एक नाम होता है, एक लड़का होता है जिसका नाम होता है राजा रघुवंशी। उसकी 11 मई 2025 को एक लड़की के साथ में शादी करा दी जाती है जो कि एचआर होती है। वो लड़की भी अपना कमा रही थी और वो लड़का भी इधर कमा रहा था। शादी हो जाती है 11 मई 2025 को। सारी रस्मों के बाद में उस लड़की को घर लेकर आया जाता है। जो जो रस्में निभाई जाती हैं वो सारी रस्में उस लड़की से कराई जाती हैं। उसके बाद में वो दोनों ही सोचते हैं कि क्यों ना कहीं पर हनीमून मनाने के लिए जाया जाए, शादी के बाद कहीं पर घूमने के लिए जाया जाए। तो जो जो लड़की वो बता रही थी, शहरों के नाम बता रही थी, जगहों के नाम बता रही थी और उधर वो लड़का एक एक करके उन जगहों को मना कर रहा था। वो कह रहा था कि ये सारी की सारी जगह मैंने देखी हुई है, इन सारी जगहों पर मैं घूमा हुआ हूँ। और कई घंटे बहस करने के बाद, डिस्कस करने के बाद वो एक जगह डिसाइड कर लेते हैं, एक जगह सेलेक्ट कर लेते हैं और वहां पर मई में ही वो करीब करीब 20 मई के आसपास घूमने के लिए जाते हैं। करीब करीब 2185 किलोमीटर का सफर तय करते हैं। सारी पैकिंग वगैरह सामान जो जो लेकर जाना है, जो जो कपड़े लेकर जाने हैं, पैक करते हैं और वहां पर जाते हैं, घूमते हैं। डेली डेली वो बहू अपनी सास से बात किया करती थी, वो बेटा भी अपनी माँ से बात किया करता था। लेकिन 22 मई से ना तो वो उधर माँ अपने बहू से बात कर पा रही थी और वो ना ही अपने बेटे से बात कर पा रही थी। चिंता होती है, उधर लड़की वालों के घर पर भी बात पहुंचती है। तो चिंता होने के बाद उस लड़की का भाई और उस लड़के का भाई दोनों आपस में बातचीत करते हैं। कहते हैं कि कैसा होगा अगर हम अपने भाई को और तुम्हारी बहन को ढूंढने के लिए वहां पर चलें। एक तरफ तो अपना भाई और भाभी को वो लड़का ढूंढने के लिए गया था और दूसरी तरफ वो अपना दीदी और जीजा को ढूंढने के लिए गया था। वो तत्काल में एक टिकट करते हैं और वहां पर दोनों के दोनों पहुंच जाते हैं। 22 मई 2025 के आसपास वो अपने परिवार वालों से बात नहीं करवाते। परिवार वाले चिंता में आ जाते हैं। धीरे धीरे 23 मई निकलता है, 24 मई निकलता है, 25 मई निकलता है और वो दोनों के यानी कि लड़के का भाई और लड़की का भाई वहां पर पहुंच गए थे। लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या थी कि ना तो उनकी पुलिस मदद कर रही थी और ना ही वहां के लोग कुछ भी उनको बता रहे थे। और सबसे बड़ी समस्या थी कि वो लोग तो जो मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाले थे, वो लोग तो हिंदी बोल रहे थे और वहां पर वो लोग एक अलग ही लैंग्वेज का प्रयोग कर रहे थे, अलग ही भाषा बोल रहे थे। उनकी जो भाषा थी, जो वो बातचीत कर रहे थे, ना तो इनको समझ में आ रही थी और ना ही जो मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं इनकी बातचीत उनको समझ में आ रही थी। और पुलिस प्रशासन कुछ भी मदद कर नहीं रहा था। तो इसी बीच में उस लड़के का भाई और लड़की का भाई बातचीत करते हैं कि कहते हैं कि जो भी इंस्टाग्राम पर वीडियोस बनाते हैं उन सभी से मदद लेते हैं और वो सोशल मीडिया के सहारे वो कहते हैं कि जो भी हमारी इस वीडियो को वायरल करेगा और जो भी इनके बारे में हमको कुछ भी जानकारी देगा, हमको अच्छी जानकारी देगा और बताएगा कि ये लोग कहाँ पर हैं, ये लोग ठीक हैं या नहीं हैं, हम उनको करीब करीब 5 लाख रुपए देंगे। और इसी तरीके से ये फोटो इतनी ज्यादा ट्रेंड में आ जाता है जो कि राजा रघुवंशी और उसकी पत्नी। फोटो एक कपल फोटो होता है जिसमें पति होता है जिसका नाम होता है राजा रघुवंशी और पत्नी होती है जिसका नाम होता है सोनम रघुवंशी। वो पूरी की पूरी तरह इंस्टाग्राम पे, हर एक सोशल मीडिया ऐप पर, हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पूरी की तरह वायरल हो जाता है, ट्रेंड हो जाता है। वो फिर जहाँ पे वो लोग गए थे, फिर चाहे वहाँ के मुख्यमंत्री हों और वो जहाँ के रहने वाले थे चाहे वहाँ के मुख्यमंत्री हों, दोनों के पास में वो फोटो पहुंच जाता है। इधर से प्रशासन उनके पास में कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, तब जाकर वो उनको ढूंढते हैं। उसके बाद में करीब करीब 6 टीमें बनाई जाती हैं। 35 से ज्यादा पुलिसकर्मी उस टीम का हिस्सा बनते हैं
और 2 जून 2025 को उस लड़के की लाश मिलती है। बहुत बड़ा पहाड़ था और उस पहाड़ से जब ड्रोन के माध्यम से ढूंढ रहे थे, छानबीन कर रहे थे, तो उनकी लाश नजर आती है। जब वहां जगह छानबीन कर रहे हैं, परिवार के लोग पूछते हैं, जाकर देखते हैं, तो पता चलता है कि वो राजा रघुवंशी था। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि उसकी पत्नी कहाँ है, किस हाल में है, किसी ने उसको देखा नहीं देखा, वो ठीक है, वो जिंदा है या मर गई है, तो है कहाँ, ये बहुत बड़ा सवाल था। उधर दूसरी तरफ परिवार वाले लोग जब अपने बेटे की देखने के लिए गए थे तो उसके हाथ पर लिखा हुआ था राजा, और साथ ही उसने अपने छोटे भाई की घड़ी पहनी हुई थी। उसके आधार पर उसको पता चल जाता है कि ये हमारा ही भाई है। जब अपनी पुलिस छानबीन कर रही थी और उधर दूसरी तरफ वो लड़के का भाई और उस लड़की का भाई वो अपने स्तर पर अपनी तरफ से वो पूरी छानबीन कर रहे थे, इसी बीच में पता चलता है कि वो उन्होंने एक स्कूटरी भी ली थी। उस स्कूटरी से वो आसपास के एरिया में घूम रहे थे। उस स्कूटरी के मालिक के पास में जाते हैं तो वो कहता है कि जी हाँ, उन्होंने यहाँ से स्कूटरी ली थी और करीब करीब 4 दिन हो गए हैं, वो लोग अभी तक वापस लौट कर नहीं आए हैं। और वो कहता है कि हमारी कंपनी के हमारे पास में जो भी स्कूटरी हैं, हम उससे उसकी लोकेशन का पता कर सकते हैं। और जैसे वो लोकेशन का पता करते हैं, पुलिस वहां पर पहुंचती है। उसके बाद में जब छानबीन करते हैं, तब जाकर राजा रघुवंशी की एक ऊंचाई के माध्यम से, एक ड्रोन के माध्यम से जब छानबीन कर रहे थे, देख रहे थे, तो वहां पर एक लाश पड़ी हुई नजर आती है। उसके बाद में निश्चित हो जाता है कि ये राजा रघुवंशी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी अभी तक कहाँ है, वो जिंदा है या मर गई। दोस्तों, उनके साथ में जो हुआ वो वाकई में बहुत बड़ी घटना है, दुख की घटना है। लेकिन अगर पुलिस अपनी ईमानदारी से काम करती तो शायद उन परिवार वालों को थोड़ी मदद हो जाती, वो जल्दी से जल्दी उनका बेटा उनको मिल जाता। शायद उनकी बहू और उस परिवार वालों की बहन बेटी शायद अभी तक वो अपने घर पर पहुंच जाती। अगर नहीं भी पहुंच पाती तो जो भी उसकी हालत है वो पता नहीं है कि किस हालत में है, क्योंकि वहां पर एक भारी मात्रा में कोहरा पड़ता है, सर्दी पड़ती है, बारिश पड़ती है, पत्थर जो होते हैं, जो पहाड़ जो होते हैं वो नीचे की तरफ ढह जाते हैं, पत्थर नीचे गिर जाते हैं। अगर उसमें कोई इंसान, किसी की मौत हुई पड़ी है, किसी की लाश पड़ी है, तो वो जिंदगी में कभी भी मिलेगी नहीं, क्योंकि इतने भारी भारी पहाड़ों को, इतने बड़े बड़े पहाड़ों को वहां पर कौन हटाएगा। दोस्तों, इस वीडियो को उद्देश्य किसी को डराना धमकाना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना, सचेत करना है। आप सभी का मन, आप सभी की राय इस वीडियो के बारे में क्या कहती है, कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। जय हिंद, जय भारत।